हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन अगर आप सही से देखोगे तो क्वेश्चन यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे भाई, हम लोग ये टाइप क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को पीआई, किसमें पीआई को समझना है। बट भाई साहब इसके पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है? सीएफ। अब सीएफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके पिछले कुछ वीडियोस में तकरीबन 15 सम्स हमने देखे हैं, राइट और रॉन्ग। यस। तो दोस्तों अभी मैंने यहां पर सीएफ, ये जो सीएफ है ना, ये सीएफ मैंने सॉल्व करके रखा है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और फिर हम लोग पूरा टाइम वो पीआई को समझने में लेंगे। आशा करता हूं आपको समझा रहेगा। तो ठीक है बच्चों, तो चलिए अब सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखो कैसे पता चला ये टाइप 2 का है। देखो राइट हैंड साइड को गौर से देखो, यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 था पहले, अभी एलिफेंट नजर आ रहा है। एलिफेंट नजर आ रहा है मतलब टाइप 2 है हमारा, राइट। तो दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चन को लिखा, ये स्टेप को गौर से देखिए। क्वेश्चन को लिखा, पुट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, आपको पता है। फिर इसको ऐसे लिखा, राइट, ये भी आपको आता है। अब दोस्तों फिर हमने y को कॉमन लिया, फिर इस ब्रैकेट को एफ ऑफ डी कहा जाता है इनटू वाई, और राइट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स, राइट। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसके पीछे वाले जितने भी सम हैं सब में एफ ऑफ एक्स 0 था, अभी कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। चलो अब दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं बताओ मुझे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एफ ऑफ डी को इक्वल टू 0 लिखा, एफ ऑफ डी लिखा इक्वल टू 0, कैलकुलेटर पे सॉल्व होता है तो डी का वैल्यू आपको मिला -1 -2। मुझे पूरी उम्मीद है इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। अब दोस्तों चलिए हमारा समय आ चुका है कि अभी हम लोग CF लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग CF लिखेंगे। तो CF क्या होता है? ये कौन सा टाइप है? फर्स्ट टाइप है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपको अभी अच्छे से याद है ये कैसे लिखा जाता है, C1 e रेस टू एक्स प्लस C2 e रेस टू एक्स, राइट। और दोस्तों ये -1 -2 यहां पर लिखा जाता है, -1 -2, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको क्या मिल गया? ये आपको मिल गया आपका CF। चलो उम्मीद करता हूं CF में कोई डाउट नहीं रहेगा। अब दोस्तों बात करनी है PI की। किसकी बात करनी है? PI की। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए PI को बहुत अच्छे से समझते हैं। PI को बहुत अच्छे से समझते हैं। मुझे एक बात बताइए, PI का फॉर्मूला क्या था? यस सर, फॉर्मूला तो अब हमारे दिमाग में छप चुका है। क्यों? क्योंकि पीछे हर सब में लिखा था। हालांकि PI का आंसर सब में 0 आया था, बट फॉर्मूला हमें याद है। क्या फॉर्मूला है? 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, यस और नो, राइट। अब दोस्तों 1 अपॉन एक मिनट, माय बाप, जरा सा थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा देता हूं। 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी सबको पता है, इस ब्रैकेट को बोलते हैं फंक्शन ऑफ डी। तो डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, राइट, इनटू फंक्शन ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स मतलब क्या? अब आप बताओ। इसके पहले 0 था क्योंकि राइट हैंड साइड 0 था। अब फंक्शन ऑफ एक्स क्या है माय बाप? e रेस टू माइनस एक्स, e रेस टू माइनस एक्स, राइट और रॉन्ग? वेरी गुड। अब दोस्तों मुझे बताओ, बारातियों का स्वागत किया जाएगा, ये एलिफेंट है। तो सिंपल एकदम आसान लैंग्वेज में मुझे बताओ कि पुट d इज इक्वल टू क्या करोगे? देखो d इज इक्वल टू a हमने सुना है, बट यहां पर a का वैल्यू क्या है? -1। देख मेरे भाई, तुझे नहीं समझा तो ये क्या, ये टाइम पास के लिए सिखाया था क्या मैंने? इधर देख, d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू -2। याद आया? हाँ सर, एक नंबर, कड़क, एकदम कड़क। तो यहां पर a का वैल्यू -1 है। कैसे सर? x के बाजू में क्या है? माइनस साइन ना, मतलब -1। समझ में आ गया? अब मेरी बात है ना, ध्यान से सुनना। d इज इक्वल टू -1 मुझे पुट करना है, किधर?
डी के जगह पे, ध्यान से सुन। तो चल लिखते हैं। सो 1 अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 2 इंटू e⁻⁻x। क्लियर है बेटा? आराम से। तो अच्छा, ये 1 इंटू e⁻⁻x को इधर देख, इधर देखो। हाँ बेटा, इधर देखो, एकदम आराम से, धक्का बुक्की नहीं करने का। अरे फुल टाइम पास है रे, कुछ नहीं है, कुछ ऐसा एकदम रॉकेट साइंस नहीं है। ओ माय गॉड इतना डिफिकल्ट है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है। तो इसको मैं ऐसा लिखूं e⁻⁻x अपॉन, क्यों? क्योंकि ये 1 और ये e⁻⁻x का मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। अब -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 3 इंटू -1 इज -3, तो -3 दे दूं मैं डायरेक्ट, -3 आगे +2, राइट? इतना डाउट क्लियर है? इतना डाउट क्लियर है? अब दोस्तों मुझे बताओ, e⁻⁻x यहां पे आंसर क्या आया? 1 - 3 इज -2 +2, तो e⁻⁻x अपॉन 0। और यहां पे दोस्तों अब आपको एक नया टाइप सीखना है, इसलिए जानबूझ के इसको लिया गया था। मैंने आपको बताया कि सॉल्व कैसे करना है। मान के चलो अगर यहां पे 0 नहीं आता, अगर यहां पे 0 नहीं आता, मान के चलो यहां पे आंसर आता 4। मान के चल, तो ये हो गया तेरा पीआई फाइनल फिक्स। ये तेरा पीआई फिक्स हो गया, फिक्स। बट तूने डी का वैल्यू पुट किया, पुट करने के बाद तेरे को डिनोमिनेटर का आंसर 0 मिला, 0। डिनोमिनेटर का आंसर क्या मिला? 0 मिला। तो भाई साहब गड़बड़ है। तो बस अभी यही चीज आपको सीखना है। तो क्या गड़बड़ है? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो फिर क्या चलेगा? तो ध्यान से सुनना, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो कुछ नहीं करना है बेटा, एकदम टेंशन। अरे मैं बोलता हूं तेरे को, मैं तो अभी फुल टाइम पास कर रहा हूं, मतलब 2 मिनट का ही बात है, मैं 10 मिनट खींच रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को समझे। बट तुम लोग जब सॉल्व करोगे ना तो 10 सेकंड में आंसर आता है आपका, ठीक है? तो तुझे पता चल गया कि नीचे का आंसर 0 आ रहा है। अगर नीचे का आंसर 0 नहीं आता तो ये तेरा फाइनल पीआई था, फिर तू डायरेक्ट लिखता CF प्लस पीआई। पता है ना, y इज इक्वल टू, और खत्म, तेरा आंसर आ जाता। बट अभी हम लोग करे तो करे क्या, जाए तो जाए किधर, बोले तो बोले किसको? तो दोस्तों मुझको बोलो। इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से और इत्मीनान से सुनना। ये देखो 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्या था? डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ओके, e⁻⁻x, राइट और रॉन्ग? अब दोस्तों आपको पता चल गया कि मैंने जैसे ही टकाटक पुट d इज इक्वल टू -1 किया, मुझे डिनोमिनेटर का आंसर 0 मिल रहा है। अगर मुझे डिनोमिनेटर का आंसर 0 मिल रहा है तो इसको बोलने का थोड़ा सब्र कर, जास्त घाई करू नको। फिर करने का क्या भाई साहब? सिंपल लॉजिक है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेने का। क्या बोला? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेने का। तो चलो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ। यस, अभी हमने प्रैक्टिस क्यों कराया था पीछे, बेसिक्स। ये देखो, ये वाला प्रैक्टिस क्यों कराया था? टाइम पास के लिए कराया था क्या? नहीं ना। तो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2d प्लस 3d का डेरिवेटिव होता है 3 प्लस 2 का डेरिवेटिव होता है 0। बच्चे 2 का डेरिवेटिव 2 लिखते हैं। देख मेरे भाई सब सिखाया। डी स्क्वायर का 2d, एक्स स्क्वायर का 2x है तो डी स्क्वायर का 2d, 3x का 3 होता है तो 3d का 3, कांस्टेंट का 0 होता है। ओके, अब और क्या करने का पता है? डेरिवेटिव निकाला ना तो ऊपर x लिखने का, ऊपर x लिखने का। यस, कुछ नहीं रे, बेसिक है रे बाबा। नीचे का डेरिवेटिव निकाल, ऊपर x से मल्टीप्लाई कर, खत्म। और ये e⁻⁻x तो इधर आएगा ही, e⁻⁻x। क्लियर है?
क्लियर है। अब दोस्तों डेरिवेटिव निकाला, अब डेरिवेटिव निकालने के बाद अब कुछ नहीं करने का, वापस वही चीज करने का, पुट d इज इक्वल टू -1। देख पहले तूने पुट किया, आंसर 0 मिला, आंसर 0 मिला, इसलिए तूने क्या किया, नीचे वाले का डेरिवेटिव लिया, ऊपर x से मल्टीप्लाई किया, काम खत्म। अब वापस वो वैल्यू पुट कर -1, अगर वापस 0 मिला, अगर वापस नीचे 0 मिला तो वापस नीचे का डेरिवेटिव, ऊपर और एक बार x आएगा तो x² बन जाएगा। समझ में आया? अगले सम्स में आएगा समझ में, टेंशन नहीं लेने का। तो पुट d इज इक्वल टू -1, तो चेक कर x e रेस टू, इधर देखा, इधर देख, पुट d इज इक्वल टू -1, x e रेस टू -x लिखा मैंने क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई किया ना ऊपर, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1 होगा ये, सो 2 इंटू -1 प्लस 3, सो x e रेस टू -x अपॉन ये आएगा 1, क्योंकि -2 प्लस 3 इज 1। मुझे बता नीचे 0 मिला क्या? नहीं मिला। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर PI, दिस इज योर PI। क्या? अच्छा अब 100 बात की एक बात, ए भाई साहब जास्त लोड नाही घ्यायचा, 2D ची व्हॅल्यू टाकली, खाली 0 आलं, मग काय करायचं, हे सगळं कॅन्सल करायचं आणि खालच्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा, वरती x ने मल्टीप्लाई करायचं, जास्त लोड घ्यायचा नाही। समझ में आ गया? वेरी गुड, ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए, समझा? अब दोस्तों फाइनल आंसर, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। चलो तो CF प्लस PI मतलब क्या, ये आपको पता है, CF इज ये वाला आंसर, C1 e रेस टू -1x प्लस C2 e रेस टू -2x प्लस PI इज x e रेस टू -x अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो भाई साहब 100 बात की एक बात, मैंने कैंसिल क्यों किया, मैंने डी का वैल्यू पुट किया, नीचे 0 आया, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बस नीचे 0 आया इसलिए उसको मैंने कट किया और उसका पहले डेरिवेटिव निकाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव निकाल के ऊपर x से मल्टीप्लाई करने का, खत्म 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 खत्म। समझा? आई नो की थोड़ा थोड़ा ही समझा है, कसं तरी वाटतंय, असं ऍसिडिटी झाल्यागत होतंय, ठीक है, टेंशन मत लो, अगले सम में मास्टर्स बनने वाले हो, ठीक है। तो इधर देखो ये दूसरा सम है, यहां पर देखो ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, सॉल्व d² - 2d + 1। देखो सबसे पहले आपने लिखा ब्रैकेट, अच्छा क्वेश्चन ऑलरेडी छोटा ही करके दिया था, तो f(d) of y into f of x। अब दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने फाइंड किया, कैसे, f(d) को इक्वल टू 0 किया, फिर आपने f(d) लिखा, आपको बहुत अच्छे से पता है कैलकुलेटर पे एक ही वैल्यू मिला, 1 आया आंसर, बट आपको पता है ना पावर तो 2 है, पावर 2 है तो दूसरा वैल्यू क्या चाहिए, रिपीट करेंगे, जो पहला वैल्यू उसको रिपीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मुझे बताओ हमारा CF क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको अच्छे से पता है, 1,1 मतलब कैसा लिखा जाएगा, C1 + C2x e⁻1x, राइट। सो दिस इज माय CF। यार ये तुमने प्रैक्टिस किया है, ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का टाइप 2 है, रियल एंड रिपीटेड। अब भाई साहब आएगा मजा, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब सुन, अब बात करते हैं PI की, अब PI की बात करते हैं, चलो PI की बात करते हैं। भाई साहब राइट हैंड साइड को गौर से देखो, राइट हैंड साइड में इधर देखो e⁻x भी दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है, मतलब e⁻x भी दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है, मतलब क्या, मतलब ये वाला पैटर्न भी दिख रहा है और कांस्टेंट वाला पैटर्न भी दिख रहा है, ये दोनों पैटर्न नजर आ रहे, पहला और लास्ट, मतलब d इज इक्वल टू a एंड कांस्टेंट मतलब नंबर दिख रहा है, तो d इज इक्वल टू 0। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो चलो ओके, अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखो, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू फंक्शन ऑफ x, राइट है। चल तो अभी सबसे पहले 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, फंक्शन ऑफ d क्या है आपको पता है, इस ब्रैकेट को बोलते हैं फंक्शन ऑफ d, d² - 2d + 1, ओके, इंटू
फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, e रेस टू एक्स प्लस वन, e रेस टू एक्स प्लस वन। अब मैं यहां पर आपको पहले ही एक बात क्लियर करना चाहता हूं, बहुत बड़ी बात बोलता हूं जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फंक्शन ऑफ एक्स एक से ज्यादा टर्म से, यहाँ पे 2 है या 3 होते, तो सिंपल है, क्या करने का पता है, सबको अलग अलग करने का, मतलब e रेस टू एक्स अपॉन दिस 1 अपॉन दिस, काम खत्म। मतलब ऐसे दिखाई देगा, इधर देख, e रेस टू एक्स अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 प्लस, क्योंकि ये प्लस है ना बीच में, और ये 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1, काम खत्म। क्या किया मैंने, मैं वापस बोलता हूं, ये जो इधर देख 2 टर्म था ना, तो पहला टर्म डिवाइड बाय एफ ऑफ डी, बीच में प्लस था इसलिए प्लस, माइनस होता तो माइनस, दूसरा टर्म डिवाइड बाय एफ ऑफ डी। अभी मुझे बताओ, अभी करे तो करे क्या, जाए तो जाए किधर, बताओ मुझे कैसे सॉल्व करेंगे पीआई। मैं क्या बोलता हूं, सिर्फ है ना, सिर्फ इस पे फोकस करो, इस पे फोकस किया तो एलिफेंट वाला टाइप है, एलिफेंट वाला टाइप है। मुझे बताओ d इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, पुट d इज इक्वल टू, हाँ सोचना, एलिफेंट है, ऊपर 1 दिख रहा है, मतलब ये 1 है ना, तो d इज इक्वल टू 1 पुट करेगा। अभी तू है ना, पीछे जो मैंने किया था वैसा मत कर, पहले 1 पुट करेगा, फिर तुझे पता चलेगा उई 0 आ रहा है, फिर तू उसको काटेगा। तो मैं क्या बोलता हूं, तू तेरे पास कैलसी है, देख 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 डाल डी के जगह पे, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 0, मतलब तुझे पता चल गया, ओ भाई साहब जैसे ही मैं 1 डाल रहा हूं मुझे आंसर नीचे का 0 मिल रहा है, तो फिर तू क्या करेगा, यस सोच, तुझे मैंने बोला था कि इसको बोलेगा कि रुक, अभी तुझे मैं नहीं डाल सकता, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे नीचे का डेरिवेटिव लेना है। तो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2d माइनस 2d का डेरिवेटिव होता है 2, देख डी स्क्वायर का 2d का 2 और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो लिखने की अब जरूरत नहीं है। तूने नीचे का डेरिवेटिव तो लिया, फिर घर जाने के बाद तुझे याद आया, आई शपथ, डेरिवेटिव जैसे ही लेते हैं वैसे ऊपर वाले को x देना पड़ता है, तो ऊपर x नहीं दिया था, अब दे दे, तो ऊपर x से मल्टीप्लाई कर, खत्म। और ये e रेस टू एक्स क्या घर पे लेके जाएगा, तो e रेस टू एक्स ऐसे ही रहेगा। देख डेरिवेटिव निकाला, ऊपर वाले को x गिफ्ट में दे दिया, अब करेगा क्या, अब बोलेगा d इज इक्वल टू, पुट d इज इक्वल टू 1, अभी पुट कर, क्योंकि d इज इक्वल टू 1 ही है, यस और नो। अब चेक कर, अभी बहुत सारे बच्चों को लगता है अब तो हो ही गया, अब सुन, d के जगह पे 1 डाला, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0, आई शपथ, फिर से 0, फिर वापस इसको बोलेगा तू हटा यार, क्या पनौती लेके आया है, बार बार 0 लेके आता है आंसर, ठीक है। फिर तू बोलेगा क्या, अब मुझे वापस डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, अब वापस डेरिवेटिव निकाल, 2d का डेरिवेटिव 2 और ये 2 का डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ 2 ही लिखूंगा। चलो डेरिवेटिव निकाला तूने, देख तूने इसका डेरिवेटिव निकाला ना, इसका डेरिवेटिव आया 2, अब तूने डेरिवेटिव वापस निकाला, तो वापस ऊपर क्या आएगा, एक नया x आएगा। तो इधर देख, ये x e रेस टू x ऑलरेडी ऊपर बैठे थे, अब यहां पर एक नया x मल्टीप्लाई हुआ, यस और नो, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव निकाला तो एक x आया, दूसरी बार डेरिवेटिव निकाला तो दूसरा x आया, राइट। तो दोस्तों x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स अपॉन 2, राइट। सुन मेरी बात भाई साहब, ध्यान से सुनो, सर अभी ना हम लोग पुट करते हैं d इज इक्वल टू 1, इधर देखो, अभी हम लोग पुट करते हैं d इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो देखो इधर, अभी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, अभी हम लोग पुट करते हैं d इज इक्वल टू, इधर देखो, अभी हम लोग पुट करते हैं d इज इक्वल टू 1,
मुझे बताओ 1D किधर दिख रहा है? इधर नीचे डी दिख रहा है? नाही दिख रहा सर. आई शपथ, चुकलं की काय काहीतरी आपलं? काही सुद्धा चुकलेलं नाही. क्या हो गया? हम डी को हटाते गए, अब डी गायब हो गया. अब किधर वन पुट करेगा? डी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा. तो ये तेरा, सुन, ये तेरा आंसर है इसका. समझ में आया? अब इसको कैसे सॉल्व करेगा? कैसे सॉल्व करेगा बता मुझे. सुन, इधर पहली बात तो मैंने प्लस दिया, राइट. अब इधर देख, ऊपर 1 है, 1 नजर आ रहा है, 1 मतलब पुट d इज इक्वल टू 0. क्यों 0? क्योंकि याद है ना ये टाइप 3 है, कांस्टेंट वाला. तो 1 दिख रहा है मतलब d का वैल्यू 0 डाल देने का. अब तूने d का वैल्यू 0 डाला तो देख, पहला चेक कर. 0 डालने के बाद क्या डिनोमिनेटर में जैसे ही तू d का वैल्यू पुट करेगा ना, तो पहले चेक करने का, घाई नहीं करने का. हाँ, d का वैल्यू डाल देता हूं, पहले ओरली चेक कर. 0 डाल के देख, नीचे 0 आ रहा है क्या? देख, 0 - 0 + 1 नहीं आ रहा, मतलब ये फाइनल आंसर है. डाल सकता है तू 1/, ये आएगा 0² -0 + 1, तो 1/1 + 1. समझ में आया? तो भाई साहब ये आपको मिला पीआई मिला. पीआई क्या मिला बच्चों? ये आपको मिला पीआई, दैट इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल. यस, 100%. समझ में आया? थोड़ा 19-20 हुआ है, टेंशन नहीं लेने का बेटा. देख, पहले ही सब में समझेगा ऐसा जरूरी है क्या? पहले सब में 10% समझा, इस सब में 30% और समझा ना, अगले सब में प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाएगा. ये समझ में आया? ये पीआई हो गया. अब दोस्तों फाइनल आंसर क्या है? y = CF + PI. अब बाकी इस आंसर को कैसे लिखते हैं ये आपको पता है. CF को लिखो, PI को लिखो, ऐड करके काम खत्म. यस और नो? वेरी गुड. ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं. चलिए, अब दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. इस वीडियो के लिए इतना काफी है. ठीक है, चलो बाय बाय.